नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी इतनी बड़ी गोल पृथ्वी को एक छोटे से कागज के नक्शे पर कैसे बना लिया जाता है? सुनने में आसान लगता है, पर यह एक बहुत ही मजेदार पहेली है। तो चलिए आज मिलकर पृथ्वी के मानचित्रण की इस रोमांचक यात्रा पर चलते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पृथ्वी के गोल होने से आखिर मुश्किल क्या आती है। फिर हम ग्लोब से मिलेंगे, जो हमारी पृथ्वी का हूबहू छोटा रूप है। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि दुनिया में किसी भी जगह का सटीक पता कैसे लगाते हैं। और अंत में ये जानेंगे कि कुछ काल्पनिक रेखाएं हमारे मौसम का राज कैसे खोल देती हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारी पहली और सबसे बड़ी पहेली के साथ, और वो है पृथ्वी का गोल आकार। सारी कहानी की जड़ असल में यहीं पर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि एक गोल गेंद जैसी चीज को एक सपाट कागज पर एकदम सही सही कैसे दिखाया जाए, मतलब बिना उसे फाड़े या बिगाड़े। और यकीन मानिए, ये भूगोलविदों के लिए ना हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। एक संतरे के बारे में सोचिए। अगर आप संतरे के छिलके को एक ही टुकड़े में उतारकर मेज पर सपाट रखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? वो यकीनन कहीं ना कहीं से फटेगा या मुड़ जाएगा, है ना? बिल्कुल ठीक यही हाल हमारी गोल पृथ्वी का है। जब उसे नक्शे पर सपाट बनाया जाता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो भाई, इस गोल पहेली का सबसे आसान और सबसे सही हल क्या हो सकता है? कोई तो तरीका होगा। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। और वो हल है ग्लोब। क्योंकि ग्लोब खुद पृथ्वी की तरह गोल है, इसलिए ये हमारे ग्रह का सबसे सच्चा, सबसे सटीक छोटा रूप है। यहाँ कुछ भी फटा या बिगड़ा हुआ नहीं होता। सब कुछ अपनी सही जगह और सही आकार में होता है। और हाँ, ग्लोब भी कई तरह के आते हैं। कुछ तो इतने छोटे कि जेब में आ जाएं, कुछ बहुत बड़े, और कुछ तो गुब्बारे जैसे होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये स्थिर नहीं है। इन्हें ठीक वैसे ही घुमाया जा सकता है जैसे हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इससे हर देश और महासागर अपने एकदम सही आकार में नजर आता है। आपने ध्यान दिया होगा कि ग्लोब हमेशा एक सुई पर थोड़ा सा झुका होता है। इस सुई को अक्ष या एक्सिस कहते हैं। हमारी पृथ्वी असल में ऐसी किसी सुई पर नहीं टिकी है, लेकिन हाँ, वो भी एक ऐसी ही काल्पनिक धुरी यानी अक्ष पर घूमती है, और वो भी थोड़ी झुकी हुई। ठीक है, तो ग्लोब हमारी पृथ्वी का सबसे अच्छा मॉडल है, ये तो हम समझ गए। पर अब एक नई मुश्किल सामने आ गई। अगर मुझे ग्लोब पर दिल्ली ढूंढनी है, तो मैं किसी को उसका पता ठीक ठीक कैसे बताऊंगा? सिर्फ ये कह देना कि एशिया में है, ये तो काफी नहीं है ना? तो इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम में छिपा है, जिसे हम कहते हैं निर्देशांक प्रणाली या कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक बड़े से बाजार में हैं। किसी को एक दुकान का पता बताना हो तो कैसे बताएंगे? शायद ऐसे ही कहेंगे कि 5वीं लाइन में जाकर 7वीं दुकान देख लो। यहाँ 5वीं लाइन और 7वीं दुकान, ये दो बातें मिलकर उस दुकान का पक्का पता बन गईं। शतरंज का बोर्ड ये भी एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ हर खाने का, हर स्क्वायर का अपना एक खास पता होता है, जो एक अक्षर और एक नंबर से मिलकर बनता है। जैसे अगर कोई कहता है E4, तो हर खिलाड़ी को पता होता है कि बोर्ड पर किसी खास खाने की बात हो रही है। इसी तरह हम किसी भी मोहरे की सही जगह बता सकते हैं, है ना आसान? तो बस इसी को कहते हैं निर्देशांक प्रणाली। दो रेफरेंसेस का इस्तेमाल करके किसी भी जगह का बिल्कुल पक्का वाला पता बताना। अब सवाल ये है कि शतरंज के बोर्ड पर तो लाइनें और अक्षर हैं, पर हमारी गोल पृथ्वी पर हम ये दो रेफरेंस कहाँ से लाएंगे? चलिए अब इसी सिस्टम को अपनी पृथ्वी पर लागू करते हैं। इसके लिए हमें कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचनी होंगी। पहले सेट की रेखाओं को कहते हैं अक्षांश या लैटिट्यूड। देखिए, ग्लोब पर पता बताने के लिए हमें कुछ शुरुआती बिंदुओं की जरूरत है। सबसे ऊपर है उत्तरी ध्रुव और सबसे नीचे है दक्षिणी ध्रुव। और इन दोनों के ठीक बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। यह हमारा पहला और सबसे जरूरी रेफरेंस पॉइंट है। तो कोई भी जगह भूमध्य रेखा से उत्तर में या दक्षिण में कितनी दूर है, इसी दूरी को अक्षांश से नापा जाता है। और इसे दिखाने के लिए ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की तरफ पूरे गोल घेरे बनाए जाते हैं। ये सारी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, मतलब पैरेलल, जैसे रेल की पटरियां।
कभी नहीं मिलती। भूमध्य रेखा, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश मानते हैं, इन गोल घेरों में सबसे बड़ा होता है। और जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, ये घेरे छोटे और छोटे और छोटे होते जाते हैं और आखिर में ध्रुव पर पहुंचकर सिर्फ एक बिंदु बनकर रह जाते हैं। तो अगर हम हर एक डिग्री पर एक रेखा खींचें, तो जरा अंदाजा लगाइए, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी? चलिए गिनते हैं। भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री है, वहां से उत्तरी ध्रुव यानी 90 डिग्री नॉर्थ तक हो गई 90 रेखाएं। ठीक वैसे ही दक्षिण ध्रुव यानी 90 डिग्री साउथ तक 90 और हो गई। और हाँ, भूमध्य रेखा को तो भूल ही गए, उसे भी जोड़ लें तो कुल हो गई 181 रेखाएं। लेकिन ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, तो इनको जानने का फायदा क्या है? अरे फायदा बहुत बड़ा है, क्योंकि अक्षांश का सीधा सीधा संबंध किसी भी जगह के मौसम और जलवायु से होता है। ये एक सीधा और सरल नियम है। जो जगहें भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री के पास हैं, वहाँ सूरज की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ आमतौर पर गर्मी होती है। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों की तरफ जाते हैं, सूरज की किरणें तिरछी होती जाती हैं और जलवायु भी ठंडी होने लगती है। तो अगली बार जब कोई किसी जगह का अक्षांश बताए, तो ये समझना आसान हो जाएगा कि वहाँ का मौसम आमतौर पर कैसा होगा। सिर्फ एक नंबर से इतनी सारी जानकारी, है ना कमाल की बात। लेकिन एक मिनट, अक्षांश हमें ये तो बताता है कि कोई जगह उत्तर में है या दक्षिण में, पर ये तो बस आधी कहानी हुई। किसी भी जगह का पिन पॉइंट पता लगाने के लिए हमें एक और रेफरेंस की जरूरत होगी। वो क्या हो सकता है? जरा इसके बारे में सोचिएगा।